lecture we study function calling type, means calling a function को कैसे कॉल किया जाता है ये अपन आज देखेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तो जनरली कैसा होता है कि जब भी कोई आप सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो बेसिकली इट कैन कॉलिंग बाय यूजिंग आइदर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जनरली कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से ही कॉलिंग की जाती है, लेकिन एक तीसरा और एक पार्ट है कॉल बाय एड्रेस, जिसका यूज बहुत कम होता है। बट कॉल बाय एड्रेस से भी आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस और एड्रेस लगभग सेम होता है, बट कॉल बाय एड्रेस से भी पास किया जा सकता है, कॉलिंग की जा सकती है किसी भी फंक्शन की। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। वी स्टडी अ फंक्शन कॉलिंग using call by value and call by reference. So first of all, what is call by value? Call by value means when function is called by passing value, then it is called call by value. means जब किसी फंक्शन की आप कॉलिंग करते हैं, जैसा कि अपन ने इसके पहले देखा है कि फंक्शन की कॉलिंग कैसे की जाती है, बाय पासिंग द वैल्यूज और वेरिएबल। एक या एक से ज्यादा अपन आर्गुमेंट जहां पे मेंशन करते हैं वो आर्गुमेंट की वैल्यूज अपन फंक्शन डेफिनेशन को देते हैं, मीन्स फंक्शन कॉल के थ्रू। उससे अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू। व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, अगेन आई रिपीट, व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय पासिंग अ वैल्यू, आप किससे कर रहे हैं, बाय पासिंग अ वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल आर्गुमेंट आर सेंड टू अ फंक्शन, इट्स वैल्यूज इज कॉपीड इन फॉर्मल आर्गुमेंट। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई पास किया तो वहां पे आप ए और बी को रिसीव करते हैं। मीन्स आप यहाँ पे जो वैल्यू पास करते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट में, मीन्स जो एक्चुअल वैल्यूज को पास करते हैं आप, और वो रिसीव्ड होती कहाँ, फॉर्मल आर्गुमेंट में। जैसे कि अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में देखा है कि फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट दोनों का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो अगर फॉर्मल आर्गुमेंट में यहाँ पे कोई फंक्शन में चेंज होता है तो एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई चेंजेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपन क्या पास कर रहे हैं, कॉपी ऑफ द वैल्यू। सो इन सी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट ऑल फंक्शन passes the argument as call by value। कॉल बाय वैल्यू के ही कॉल बाय वैल्यू के फॉर्म में ही सारे आर्गुमेंट पास होते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यानी आप बाय डिफॉल्ट आप नहीं भी दोगे कुछ भी तो वो वैल्यू पास जो करेगा वो कैसा करेगा, कॉल बाय वैल्यू से। तो बाय डिफॉल्ट कॉलिंग फंक्शन का टाइप कौन सा होगा, कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। देखिए यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में पासिंग वैल्यू हो जाती है, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या पास किया जाता है, एड्रेस। यहाँ वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे एड्रेस। इसका बेहतरीन एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो सपोज दो स्टूडेंट है, दो फ्रेंड है। अब एक फ्रेंड है बहुत सिस्टमेटिक है और दूसरा वाला जो फ्रेंड है थोड़ा केयरलेस है। तो केयरलेस वाले फ्रेंड ने सिस्टमेटिक वाले फ्रेंड को, मीन्स जो अच्छा एक क्या बोलते, स्टूडेंट बहुत सिंपल और थोड़ा सा पढ़ाई वाला है, उसका जो फ्रेंड है वो पढ़ाई नहीं करता सपोज। तो मान के चलो कि उसके फ्रेंड को जरूरत पड़ी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की, तो वो क्या बोलेगा, भाई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड दे मुझे लिखना है और कॉलेज में सबमिट करना है। अब जिसका रिकॉर्ड कंप्लीट है और उसको ये डर लग रहा है कि ये मेरी कॉपी को घुमा देगा या कुछ कर देगा, क्योंकि ये तो केयरलेस है, तो वो अपने सेफ्टी के लिए क्या करेगा, उसकी जेरोक्स कॉपी या उसकी फोटो खींच के उसको भेज देगा, ओरिजिनल कॉपी नहीं देगा। मीन्स खुद का रिकॉर्ड जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो उसकी कॉपी बना के उसको देगा, तो फिर वो उसको घुमाए या कुछ भी करे इसको टेंशन नहीं रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू का। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी बना के दे रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो कॉपी वगैरह नहीं बनाएगा, ओरिजिनल कॉपी उसको दे देगा उस दूसरे फ्रेंड को। तो ये कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। मीन्स आप किसी को दे रहे हैं अपने पास की कोई भी चीज, तो उसकी कॉपी बना के, अगर जेरोक्स कॉपी बना के दे रहे हो तो वो कॉल बाय वैल्यू, और अगर आप उसको
ओरिजिनल चीजें दे रहे हैं तो वो कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है. सो इन कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज सेंड टू फंक्शन. तो एड्रेस को सेंड किया जाता है फंक्शन कॉल में यूजिंग %, सिंबल. कौन से सिंबल का लगाना है आपको यूज? %, का, या एड्रेस ऑपरेटर आप लगा दीजिए. तो जो एक्चुअल जो एड्रेस पास जो करते हैं अपन, वो रिसीव करता है पॉइंटर. अब आप बोलोगे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पॉइंटर क्या होता है. सो इन फंक्शन व्हेनेवर देयर इज चेंजेस इट विल बी सेम इन मेन फंक्शन. जब भी कोई फंक्शन उस वैल्यूज में चेंज करता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके जो आपने वैल्यू पास की है उसमें भी आ जाएगा. ये है कॉल बाय रेफरेंस. मतलब कॉल बाय वैल्यू में आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि आप उसकी कॉपी भेजते हैं. दूसरा पार्ट है कॉल बाय रेफरेंस में आप अपनी ओरिजिनल कॉपी भेजते हैं, उसमें जो भी चेंजेस करेगा आपको आपकी वैल्यू में रिफ्लेक्शन आ जाएगा. देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का. अब यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू जो है माय फंक्शन वैल्यू 1 वैल्यू 2, यहां पे फंक्शन कॉलिंग हुआ, 10 और 12 उसकी वैल्यू गई और वो वैल्यू किसको जा रही है? ये इसको जा रही है, x और y. और फिर x में आप 40 दे रहे हैं, आप 50 दे रहे हैं. तो देखिए ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 की 10 और 12 ही वैल्यू रहेगी, x और y की चेंज हो जाएगी यहाँ पे. तो ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट. दिस मीन्स the changes made by the called function have no effect on the values of actual argument. जो भी चेंजेस होंगे वो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एक्चुअल आर्गुमेंट. तो कॉल बाय वैल्यू में सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी. मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, देखिए पास बाय रेफरेंस एक दो चीज लेते हैं. एक कप है, अब उस कप को फिलअप करना है. आइदर आप पास बाय रेफरेंस से करो या पास बाय वैल्यू से करो. ठीक है, दोनों अपन यहां पे कॉल की, यहां पे भी कॉल की. अब क्या होगा जब वो कॉल होगा, ये कॉलिंग हो गया. यहां पे आप क्या कर रहे हो? कॉलिंग कर रहे हो. तो सबसे पहले देखो पास बाय रेफरेंस में क्या होगा. पास बाय रेफरेंस में क्या होगा, यहां पे आपने खाली कप भेजे थे. जब वो कॉल्ड होगा फंक्शन तो कप आप फिल करोगे. तो ये जब आप कप फिल करोगे तो ये भी कप फिल हो जाएगा. मीन्स आप यहां पे ब्लैंक कप भेजे थे आपने, जब वो फिल कप फंक्शन एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, पास बाय रेफरेंस में जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल जो कप आपने भेजे थे उसको पैक कर देगा. अब मैं बात करता हूं पास बाय वैल्यू की. पास बाय वैल्यू में कैसे वर्क करेगा. यहां पे भी ब्लैंक कप है, ये कप यहां पे गया. जब वो फंक्शन परफॉर्म होगा तो क्या करेगा, जो आपका ओरिजिनल कप है वो खाली का खाली रह जाएगा, वो दूसरे कप में टी को पैक कर देगा. ये कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का. इसको और एक तरीके से अपन ये अगर बात करें कि दोनों ही केस में पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू, जिसे पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है, कॉल बाय भी कहा जाता है. पास बाय या कॉल बाय बात एक ही है. तो पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, अपन खाली कप भेज रहे हैं, पूरा एम्प्टी है कप. और जब वो वर्क कर रहा है तो इसने क्या किया, दोनों कप को पैक कर दिया. लेकिन यहां पे कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती, ये अपन ने ऑलरेडी बोल चुका है. तो यहां पे वो कप खाली है और जो कॉपी बना है उसमें उसने कप को फिल किया. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो कॉल बाय रेफरेंस में या पास बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू इफेक्ट होती है.
दूसरा एक एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है, फंक्शन 2 फंक्शन 1, कॉल बाय वैल्यू में एक पर्सन है जो बॉटल से जूस पी रहा है, तो फंक्शन जब कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन होगा तो इसमें जूस पी रहा है ये पर्सन, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में जब वो पास करेगा वैल्यू तो ये पैक का पैक रहेगा, चाहे फिर ये जूस इसमें ये खाली हो गया, ये पैक का पैक है। तो ये डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू में कि ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है आपका ग्लास, ओरिजिनल वैल्यू है ये, और जब वो कॉल किया उसने तो ये